दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां रात के साए गहरे होते हैं और अनकही कुव्वतें इंसानी जिंदगी में दखल देती हैं। अगर आपको भी रात को डरने का शौक है और आप पाकिस्तानी ड्रामास के फैन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम पाकिस्तान के कुछ सबसे स्पाइन चिलिंग हॉरर ड्रामास को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। हम बात करेंगे इन ड्रामा की कास्ट, उनकी दिलचस्प कहानियों और इसमें मौजूद खौफनाक एलिमेंट्स की, जिन्होंने व्यूअर्स को अपनी सीट्स पर जकड़े रखा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पुरअसरार सफर को शुरू करते हैं। नियत कर ली मक्कारों के बादशाह के साथ हमने करी है। कौन क्या? बात करते हैं 2023 के ड्रामा जिनज़दा की। ये ड्रामा बदले की आग और जिन की डरावनी कुव्वतों को एक नए अंदाज में पेश करता है। टॉकीज जियो पर रिलीज होने वाला जिनज़दा एक पावरफुल और बदला लेने वाला जिन फिरोज की कहानी है। फिरोज अपनी बहन के ट्रेजिक कत्ल का बदला लेना चाहता है और इसके लिए वो हर हद से गुजर जाना चाहता है। फिरोज की सबसे डरावनी पावर ये है कि वो किसी भी शख्स की शक्ल इख्तियार कर सकता है। वो अबीहा की जिंदगी तबाह करने का फैसला करता है और इसके लिए वो उसके प्यारों की शक्ल में आता है। वो उनके एक्शंस को मैनिपुलेट करता है, जिससे उनके रिश्तों में ना इत्तेफाकी और बदगुमानी पैदा होती है। सोचिएगा, आपके सबसे करीबी लोग जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वो असल में एक जिन हो सकते हैं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये खौफ बहुत पर्सनल और साइकोलॉजिकल है। इस ड्रामा में खौफ सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल और बदले की आग को एक्सप्लोर करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। फिरोज के एक्शंस के साइड इफेक्ट्स अबीहा की फैमिली से आगे फ्यूचर जनरेशन तक जाते हैं। ये जनरेशनल कर्स का एलिमेंट ड्रामा को और भी डरावना बनाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये बदला सिर्फ अबीहा तक महदूद नहीं, बल्कि उसकी नस्लों तक जा सकता है। सैयद जिब्रान ने फिरोज के रोल में, नाजिश जहांगीर ने अबीहा के रोल में और साद कुरैशी ने अदनान के रोल में शानदार परफॉर्मेंसेस दी। जिनज़दा दिखाता है कि पाकिस्तानी हॉरर अब सिर्फ डराने तक महदूद नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स नैरेटिव और साइकोलॉजिकल डेप्थ को भी एक्सप्लोर कर रहा है। तुमने नियत कर ली मक्कारों के बादशाह के साथ जनाब दुनिया में नहीं रहे, वो तुम्हारे। टॉकीज अब बात करते हैं 2021 के एक मॉडर्न सुपरनैचुरल थ्रिलर पर, जिसने अपनी अलग पहचान बनाई। ड्रामा नीली जिंदा है। हमने करी है। कौन क्या? टॉकीज नीली जिंदा है ARY डिजिटल पर रिलीज हुआ और इसकी कहानी अमन और सुम्बुल के इर्द गिर्द घूमती है। ये एक शादीशुदा जोड़ा है जो अपनी जिंदगी में एक स्टिल बॉर्न बेबी का ट्रॉमा और शादीशुदा मसाइल से दो चार है। जब वो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं तो उनकी जिंदगी में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। सुम्बुल, जिसका किरदार सोनिया मिशाल ने निभाया है, एक डिस्टर्ब्ड हाउसवाइफ है जो इन सब से बहुत परेशान होती है। लेकिन उसका शौहर अमन, जिसका रोल मोहिब मिर्जा ने किया है, सुपरनैचुरल चीजों पर यकीन नहीं करता। इस वजह से सुम्बुल को इन डरावने मसाइल का सामना अकेले करना पड़ता है, जो उनके रिश्ते में मजीद फासले पैदा करता है। लेकिन असल हॉरर तब शुरू होता है जब अमन की माँ मेहरबानो, जिसका रोल किंजा मलिक ने किया है, काले जादू का सहारा लेती है ताकि अपने बेटे का घर बर्बाद कर सके। वो एक नकली पीर के पास जाती है और तावीज लिखवा लाती है, जिसे वो अपने बेटे को चाय में मिलाकर पिला देती है। ये इंसानी दरिंदगी का एक डरावना रूप था, जहां अपने ही लोग जादू टोना करके घर को तबाह करते हैं। और फिर आती है नीली, जिसका रोल उर्वा हुसैन ने किया है। नीली उस घर की रूह है जो 23 साल पहले उसी घर में मरी थी और उसकी भी एक बेटी थी। उर्वा हुसैन ने नीली के रोल में कम डायलॉग्स के बावजूद अपनी आंखों और फेस एक्सप्रेशन से सबको डराया। ये ड्रामा सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि ग्रीफ, मैरिटल इश्यूज और मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करता है। कितने लोग रहते हैं? टॉकीज तीसरा ड्रामा है छलावा, जो हम टीवी पर 2020 में रिलीज हुआ। ये ड्रामा एक बहुत ही यूनिक और मैनिपुलेटिव हॉरर एलिमेंट के इर्द गिर्द घूमता है। इस ड्रामा का नाम ही इसके हॉरर एलिमेंट्स को डिफाइन करता है, छलावा। उर्दू में धोखा या फरेब को कहते हैं, लेकिन इस ड्रामा में छलावा एक खास किस्म का सुपरनैचुरल डीमन है जो बिट्रेयल और इल्यूजन पैदा करने की सलाहियत रखता है। सोचिएगा, एक ऐसी एंटिटी जो आपके प्यारों की शक्ल इख्तियार करके आपको धोखा दे सकती है। कहानी सवेरा के इर्द गिर्द घूमती है,
है जो बचपन से ही एक छलावा से पोजेस्ड है। उसके वालिद आमिर उसकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर चुके होते हैं। ड्रामा का सबसे बड़ा ट्विस्ट और खौफ तब आता है जब ये पता चलता है कि प्रोफेसर फराज हमदानी, जो पहले सवेरा की मां महनूर का मददगार लगता था, असल में इस सब के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है। उसने महनूर के बचपन में भी एक छलावा से छुटकारा दिलाने का ढोंग किया था। ये एक लॉन्ग टर्म मैनिपुलेटिव स्कीम है जो इंसानी धोखे और सुपरनेचुरल इविल को मिलाती है। छलावा की पावर्स जैसे कि हरीब और सरोश को पोजेस करना ड्रामा में साइकोलॉजिकल सस्पेंस पैदा करती है। अली अंसारी और उसामा खान ने अपने डुअल रोल्स में इंसानी किरदार और पोजेस्ड छलावा के बीच का फर्क खूब निभाया है, जिसे इल्यूजन और बिट्रेयल का एलिमेंट और भी डरावना लगता है। नींद आ रही है, सोने जा रही है। चल रही है संग और आखिर में बात करते हैं ऐसे क्लासिक की जिसने 90s के आखिर में पाकिस्तान टेलीविजन यानी पीटीवी पर सबको डरा दिया था। टॉकियर्स हकीकत सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि पाकिस्तान का पहला रिकॉर्ड ब्रेकिंग खौफनाक सीरियल था। इसके डायरेक्टर जुल्करनैन हैदर थे और उनकी विजन ने इस सीरीज को एक अलग पहचान दी। याद है वो मुकद्दस वाला एपिसोड, वो एपिसोड जिसमें एक मासूम बच्ची पर जिन का साया होता है। उस वक्त के बच्चे और बड़े सभी को इसने खूब डराया था। लोगों को आज भी वो सीन याद है जो सबसे डरावना था। हकीकत की सबसे खास बात ये थी कि उस वक्त के लिमिटेड प्रोडक्शन रिसोर्सेज के बावजूद इसने अपनी कहानी, अपने डायलॉग्स और अपने एटमॉस्फेरिक टेंशन से लोगों को सच में डरा दिया। ये सिर्फ सेंसलेस हॉरर नहीं था बल्कि इसकी दिलचस्प कहानी थी। इसमें शगुफ्ता एजाज, हुमायूं कुरैशी और जहांगीर खान जैसे बड़े एक्टर्स ने काम किया था, जिन्होंने अपने रोल को इतनी शिद्दत से निभाया कि डर का एहसास असली लगने लगा। इस ड्रामा ने मुख्तलिफ किस्म के हॉरर थीम्स को एक्सप्लोर किया। हकीकत ने दिखाया कि हॉरर सिर्फ महंगे स्पेशल इफेक्ट से नहीं बल्कि अच्छी कहानी, मजबूत एक्टिंग और हमारी अपनी कल्चरल बिलीफ्स जैसे जिन और रूहों पर यकीन से भी पैदा किया जा सकता है। और याद है वो दिन जब सारा घर इकट्ठा बैठकर ये ड्रामा देखता था। ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक कम्युनल एक्सपीरियंस था। एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन भी जरूरी है कि हकीकत नाम से और भी प्रोडक्शंस हैं, जैसे 2020 की A+ टीवी की एंथोलॉजी सीरीज या 1964 की इंडियन फिल्म, लेकिन हम जिस हकीकत की बात कर रहे हैं वो पीटीवी की 90s वाली हॉरर सीरीज है जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए बहुत मशहूर थी। मैं फिर वापस आ जाऊंगी, तुम चले जाओ, अभी बहुत बच्चे हो। पाकिस्तानी हॉरर ड्रामाज में जिन, काला जादू और फैमिली सेंट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन थीम्स हैं। हकीकत जैसे क्लासिक्स ने डायरेक्ट स्केयर्स और एटमॉस्फेरिक टेंशन पर फोकस किया, जबकि नीली जिंदा है, छलावा और जिनज़दा जैसे मॉडर्न ड्रामाज ने साइकोलॉजिकल सस्पेंस और दिलचस्प स्टोरी लाइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ये ड्रामा सिर्फ डराते नहीं बल्कि हमारी सोसाइटी का बिलीफ, हमारी फैमिली डायनामिक्स और हमारे अंदर के डर को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। पाकिस्तानी हॉरर जॉनरा अभी भी इवॉल्व हो रहा है और इसमें हमारे लोकल बिलीव्स और कहानियों को एक्सप्लोर करने की बहुत गुंजाइश बाकी है। आपका फेवरेट पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा कौन सा है और क्यों है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को अपनी मोहब्बत